नमस्ते और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां अनगिनत विकल्प दिए जाते हैं। हमें हर चीज से ज्यादा विकल्प चाहिए, नौकरी चुनने में, दोस्त चुनने में, खाने पीने की चीजें चुनने में और यहाँ तक कि जीवन साथी चुनने में भी। हमें लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे, जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी, हम उतने ही ज्यादा खुश होंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या ज्यादा चॉइसेस या ज्यादा विकल्प हमें ज्यादा खुशी देते हैं? मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की दुनिया में एक बहुत ही गहरा विचार है। द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट द वंस विद द मोस्ट ऑप्शंस, बट द वंस हु आर मोस्ट सेटिस्फाइड विद देयर चॉइसेस। यानी कि सबसे खुश लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा चॉइसेस या विकल्प होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने द्वारा लिए गए विकल्पों से सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। आज मैं आपके साथ इसी विचार के बारे में गहराई से बात करने वाली हूँ। हम जानेंगे कि ज्यादा विकल्प कैसे हमें परेशान करते हैं, संतुष्टि का महत्व क्या है और आप अपने जीवन में ज्यादा संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। आप सबको मालूम है मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस है। मैं एक काउंसलर हूँ, एक मेंटल हेल्थ कोच हूँ और मेरी बहुत सारी काउंसलिंग कॉल्स होती हैं। अक्सर एक थ्रेड जो काउंसलिंग कॉल में आता है, जो लोग मेरे से काउंसलिंग करते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि मैम, मेरे को लगता है मेरी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं और इतनी ज्यादा चॉइसेस है कि हर चीज की मेरे पास चीज है, तब भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो मैं उनसे हमेशा एक बात बताती हूँ जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब हमें लगता है कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे हम उतने ही ज्यादा खुश होंगे, तो ये सच नहीं है। इस विकल्पों का, इतने सारे विकल्पों का होना, इसको हम कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। निर्णय लेने में ये हमारी जिंदगी में मुश्किल क्रिएट करता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं ना, तो निर्णय लेना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप घंटों दर घंटों, दिनों दर दिन आप तय करने में बिता देते हैं कि हम क्या करें, क्या खरीदें, क्या पहने या क्या करें, किससे मिलें, किससे ना मिलें। निर्णय के बाद आपको फिर ये होता है कि अरे, आप तुरंत सोचते हैं क्या मैंने सही चुनाव किया। आप ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने वो दूसरी चॉइस की होती तो शायद मैं ज्यादा खुश होती। और आप जब बहुत सारी आपके पास चॉइसेस होती है ना, तो आपकी जो उम्मीदें हैं ना, एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन जो होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। आप हर चीज में पूर्णता की तलाश करते हैं जो यूजुअली इम्पॉसिबल है, राइट? और मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में भी और अपने क्लाइंट्स की जिंदगी में, मैंने ये देखा है कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत लंबी होती है ना और बहुत ऊंची होती हैं, तो बहुत दुख होता है जिंदगी में। When you have expectations low, then you are more happy. दूसरी चीज जिंदगी में चॉइसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है संतुष्टि का महत्व, द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि एक ऐसी कला है जो हमें ये सिखाती है कि जो भी हमने चुना है वो हमारे लिए अच्छा है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप अपनी चॉइसेस से संतुष्ट होंगे तो आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, क्योंकि आप अपने निर्णय जो आपने लिए हैं, आप उसमें विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आपको मेंटल शांति मिलती है। आपको संतुष्टि से आपको लगता है आई एम मेंटली काम। आप लगातार क्या हो सकता था के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और क्या है उस पर आप केंद्रित करते हैं। और आई थिंक उसके साथ साथ जो एक और अटैचमेंट आती है वो आपकी खुशी का एक स्रोत बन जाता है। संतुष्टि बाहरी जीवन में तो चीजों में तो है नहीं। ये तो अगर हमें थोड़ा सा भी जिंदगी ने हमें ये सिखाया है तो ये हमें समझ में आ जाता है, और जिसको जल्दी समझ में आता है उसकी जिंदगी उतनी बेहतर होती है कि खुशी अंदर से आती है। आप अपनी परिस्थितियों को जब स्वीकार करते हैं और उसमें जो आप चॉइसेस बनाते हैं उससे आप जब संतुष्ट होते हैं, तो आप खुश रहना सीखते हैं। अब आप अपने जीवन में संतुष्टि कैसे लाएं? संतुष्टि होना या सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होना, एक सेटिस्फाइड इंसान होना, ये हम एक प्रैक्टिस की तरह सीख सकते हैं। जैसे हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और अपने मसल बनाते हैं ना, इसी तरह से ये चीज हम सीख सकते हैं। पहली बात तो ये है, अपनी लाइफ से ज्यादा चॉइसेस मत लेकर आए। अपने आप को अननेसेसरी चॉइसेस से बचाएं। आप बाजार जाते हैं तो पहले से ही तय कर लें कि मुझे यही लेना है या मुझे ये चीज चाहिए। जब आप कोई रेस्टोरेंट चुनते हैं तो मेन्यू को जल्दी से देखें और एक चीज चुनें, बजाय इसके कि आप घंटों सोच रहे हैं। आपको भी रेस्टोरेंट में कभी आपने नोटिस किया है, लोग मेन्यू कार्ड लेके आधा घंटा बिता देते हैं। और मैं कई बार देखती हूँ और सोचती हूँ, बाप रे,
कितना टाइम है लोगों के पास? अपने क्यों को जाने। जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो खुद से पूछे, व्हाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस? मैं ये क्यों चुन रही हूं? अपने निर्णय के पीछे का कारण जानना आपको ज्यादा संतुष्टि देगा, rather than making a random choice or not thinking about what you going to make as a choice. क्योंकि when you make a choice which is based on your goals and your values, तो आप संतुष्टि पाएंगे। एक और चीज जो मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड संतुष्टि की सबसे बड़ी कुंजी है। इफ यू वांट टू फील सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, देन हर दिन उन 10 या 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। रैंडम चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपका स्वास्थ्य है। जब आप सोए उठते हैं, कोई भी वो 5 या 10 चीजों के बारे में सोचें जिसके लिए आपको कृतज्ञता है। कोई एक लिस्ट बना के रखने की जरूरत है नहीं। ये चीजों पर जब आप फोकस करेंगे ना, जो आपके पास हैं, तो आप उस चीज को एंजॉय करेंगे एंड इट विल गिव यू अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अनदर थिंग, कितने लोग अपनी जिंदगी में अपने निर्णयों को लेकर रो रहे होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट द डिसीजंस दैट दे हैव मेड। यू कैन नॉट अनडू अ डिसीजन दैट यू हैव मेड। आपने एक निर्णय ले लिया है तो आप उसे स्वीकार करें। क्या हो सकता था के बारे में सोचना बंद करें। कई बार मेरी काउंसलिंग सेशन में देयर विल बी सम वुमेन हु विल कम एंड से, मैम जब मैं कॉलेज में थी ना तो आई वाज इन लव विद समबडी एंड मेरी उनसे शादी नहीं हुई, मैंने इनसे शादी कर ली, अब मैं उसको बहुत रिग्रेट करती हूँ। आप अगर उस चीज डिसीजन को रिग्रेट भी कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे उस रिग्रेट को लेके? कहीं नहीं जाएंगे, आपकी जिंदगी और दुखी होती जाएगी। सो फॉरगेट अबाउट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। और एक बात ये हमें सोचना कि हम इस जगह पे आ गए हैं और नाउ माई लाइफ इज कंप्लीट, ये एक भ्रम है। कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हमें पूरा नहीं कर सकता। अपनी उस चीज की तलाश बंद कर दें। अपनी जीवन को सुंदरता को देखना शुरू करें, उसे अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये मत सोचें अगर ये चीज मेरे पास आएगी तो आई विल फील कंप्लीट, इस इंसान से मैं शादी कर लूंगी ना तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति से हमारी जिंदगी परिपूर्ण नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी तभी बिल्कुल कंप्लीट होती है जब हम अपने आप को रियलाइज कर लें कि हम क्या हैं। When I fully understand, appreciate and have a sampling of who I am, मैं असलियत में हूं क्या, तब मेरी जिंदगी पूर्ण होती है। और वो जो जर्नी है, दैट इज योर जर्नी फ्रॉम आई टू मी। मैं से अंदर की जो जर्नी है, उसी में हम पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से फुलफिल होते हैं। जब हम ये दूसरों को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं और कॉन्स्टेंटली उस व्हिरलविंड ऑफ साइकिल ऑफ कंपैरिजन में जाते हैं, तो हमारी जो संतुष्टि है ना, वो पंख उड़ा के उड़ जाती है। वी डोंट फील हैप्पी, वी डोंट फील सेटिस्फाइड, वी डोंट फील आई हैव इनफ। एंड द होल पर्पस ऑफ लाइफ इज, अकॉर्डिंग टू मी, हमारा जिंदगी का पर्पस ये जानना और ये कहना और ये समझना, आई एम इनफ। अगर आप जिंदगी में सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही आपको गोल्स नहीं बनाने चाहिए, ये नहीं कि आपको प्लान्स, ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट। एवरीबडी शुड स्ट्राइव टू बिकम बेटर देन व्हाट दे आर टुडे, टू बिकम बेटर टुमारो। बट द आइडिया दैट आई एम गोइंग टू बी ओनली हैप्पी जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड बैड आइडिया। यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट मेरी जिंदगी जो है, जो जहां मैं खड़ी हूं, वो मैंने कुछ चॉइसेस की थी, आज की थी या कल की थी या परसों की थी। उस चॉइस का सेटिस्फैक्शन होना इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू फाइंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, इफ यू आर लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, ट्राई टू लिमिट योर चॉइसेस। अपने विकल्पों को कम करना सीखें। अपने दिमाग को ज्यादा फैलाव में मत लेके आए। ट्राई टू ब्रिंग योर माइंड टू अ स्पेस ऑफ लेस चॉइसेस एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं बात करना चाहती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कुछ टेक्निक्स को यूज करके अपनी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस लेके आए हैं। तो वो क्या चीज है और उसको कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है या आपको बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं बनाने में मुश्किल होती है, तो मेरा सीमा बनाने का एक कोर्स है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और अगर आप मेरे से काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके एक काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।